हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा। और भाई जो चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट ये भी है कि यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको हर अपडेट ऑथेंटिकेट अपडेट है वो आपको दे दी जाएगी। यहाँ पर कहीं आपको बार बार घूमने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका वीडियो के शुरू में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में। तो भाई आज की जो हम वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं, हमारी जो हेडलाइंस रहेंगी ग्रुप 56-57 सीट क्वालिफाई की जो न्यूज़ है वो देखेंगे। ग्रुप 1-2 का एग्ज़ाम से क्या अपडेट आ रही है चंडीगढ़ से वो देखेंगे। अंकिता की केस की जो क्या और ईडब्ल्यूएस का जो केस था, तो इन सब केसों में क्या अपडेट आ रही है और ग्रुप डी रिजल्ट की आएगी। आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। यदि आप किसी भी इस भर्ती की है उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना है और वीडियो को हो सके तो लाइक कर देना, जो शेयर कर सकते हो वो शेयर कर देना, जो लाइक कर सकते हैं वो लाइक कर देना। सबसे पहले आज एग्ज़ाम है तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो आपको पता है 7 और 8 अगस्त की डेट रखी गई थी, ठीक है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के लिए। लेकिन भाई जो ग्रुप 1 का जो 7 अगस्त का कल जो एग्ज़ाम था वो एचएसएससी ने पोस्टपोन करके 9 अगस्त का कर दिया था। यानी अब ये एग्ज़ाम कल होगा और जो 8 अगस्त को एग्ज़ाम था ग्रुप 2 का वो आपका चला हुआ है, जो 3:15 बजे तक उसकी एंट्री थी। आज चल रहा है। जैसे उसका पेपर आएगा आपको पेपर दिखाएंगे कि कैसा क्या कुछ एग्ज़ाम में पूछा है। हरियाणा स्टेट था और जो इसके ऊपर भी जो कोर्ट केसेस था, इस पर जो कल किया गया था पोस्ट वाइज और ग्रुप वाइज को लेकर, ठीक है, पोस्ट वाइज और ग्रुप वाइज को लेकर कल इस पर केस किया गया था, जिसके चलते कल वाला एग्ज़ाम कैंसिल हुआ। का ऑर्डर है वो आ चुका है। ठीक है, यदि आपको पूरा ऑर्डर पढ़ना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। ठीक है, जो इसी के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, और अदरवाइज जो उसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो कैटेगरी का जो पोस्ट वाइज है उसी के हिसाब से जो आपका जो एग्ज़ाम है, एक एग्ज़ाम चल रहा है और एक एग्ज़ाम आपका क्या है कल होने वाला है। तो ये ग्रुप 1 व 2 से रिलेटेड जो ये जानकारी थी वो आप तक पहुंचानी ज़रूरी थी। और जैसा है, ठीक है, अब इस केस में क्या था भाई, इस केस में अंकिता ने और जो जितने भी इसमें पैटिशनर थे इन्होंने एक चीज़ को क्लेम किया था कि जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है इसने बोला था कि हर साल आपका जो एग्ज़ाम है वो हर साल होगा। तो चूँकि आपको पता है इस साल जो सीईटी वो नहीं हुआ, तो ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में पहुंचे थे। तो वहाँ की जो सिंगल बैच है उन्होंने इनकी इन दलीलों को सुनते हुए इनको जो ग्रुप 1 व 2 है उसमें बैठने की परमिशन इनको दी थी प्रोविज़नल तौर पर। ठीक है, प्रोविज़नल तौर पर इनको परमिशन दी थी। लेकिन भाई इस केस को लेकर सरकार क्या है, डबल बेंच में सरकार आज पहुंची। इस केस को लेकर सरकार कहाँ पहुंची, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की डबल बेंच में सरकार पहुंची और उन्होंने इस चीज़ को आज बोला कि भाई हम ऐसे कैसे कर दे, जिन बच्चों ने मेहनत की है उस टेस्ट में हम उनकी ही भर्ती पूरी करेंगे और उनका ही उसके अंदर हक बनता है। ठीक है, तो ये बात है उसकी, इस तरीके की जो बात। नेक्स्ट डेट है भाई वो 12 अगस्त की नेक्स्ट डेट आप इनकी दे दी गई है। 12 अगस्त की नेक्स्ट डेट अब इसकी दी गई है और इस पर कोई भी जो है वो फैसला अब तक नहीं आया है। वो फैसला अब क्या है, 12 अगस्त को जो सुनवाई होगी उसमें पता चलेगा कि इसमें क्या रहेगा। और जो सिंगल बैच ने, ठीक है ना, जो सिंगल बैच ने जो ऑर्डर दिया था कि प्रोविज़नल तौर से इनके एडमिट कार्ड जारी किए जाए, तो भाई हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एडमिट कार्ड जारी इनके नहीं किए भाई, और सरकार डबल बैच में इसको चैलेंज करने पहुंच गई है। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने जो इसके बेस पर जो ग्रुप 56 और 57 के लिए जो पैटिशनर बन रहे थे,
ठीक है, जो 56 और 57 के लिए जो पेटिशन उन्होंने कलेक्ट किए हैं, तो मेरे हिसाब से ये भी आपके पैसे क्या है, वेस्ट जाने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि सरकार इसको डबल बैच में लेकर जा चुकी है और सरकार ने आज एक एग्ज़ाम तो ले भी लिया, आपका ग्रुप नंबर 2 का एग्ज़ाम तो आज ले भी लिया और इनके जो इन्होंने एडमिट कार्ड है वो जारी नहीं किए हैं। तो 56-57 में जितने भी पैटिशनर बने थे अंकिता वाले केस की तरह केस लगाकर, तो उनके लिए ये कहीं ना कहीं एक करारा झटका है सरकार की तरफ से या आयोग की तरफ से। बाकी 12 तारीख को देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या ये भर्तियां सेफली निकल जाएंगी या नहीं निकल जाएंगी, उस पर भी हम नज़र बनाए हुए हैं। तो भाई एक और महत्वपूर्ण केस आज हुआ था, वो था आपका EWS का हाइट केस। हाइट को लेकर केस किया गया था EWS कैटेगरी को, क्योंकि जिनको 2 सेंटीमीटर की जो पहले छूट मिलती थी वो केस ये किया गया था। जो केस जो पार्टी डिटेल है आपकी, जो डायरी नंबर है वो ये है आपका, मोहित के नाम से और अदर के नाम से हरियाणा स्टेट के खिलाफ ये केस किया गया था। और इसमें भाई आज सुनवाई हुई, ठीक है, और सुनवाई हुई और बहुत ही अच्छी बच्चों की तरफ से जो एडवोकेट रजत मोर है, ठीक है, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज़ को रखा। और इसमें ये लगाओ कि 99% जो है इस केस को बच्चे जीतेंगे, ठीक है, और HSSC इस केस को क्या है, हारेगी। ठीक है, ये आपकी बिल्कुल श्योर 100% न्यूज़ है। और इसकी जो नेक्स्ट डेट है, अब इसकी नेक्स्ट डेट है वो कल की दे दी गई, यानी इसको कल इसका फाइनल जजमेंट इसके ऊपर आने वाला है, फाइनल जजमेंट। ठीक है, तो जो EWS वाले भाई हैं हमारे, उनके लिए बहुत ही खुशखबरी है और आप सबको मौका मिलेगा। और आपकी जो हाइट जो 2 सेंटीमीटर की छूट है वो आपको उसमें आपको रिलैक्सेशन जो है 100% मिलने वाली है। ऐसी अपडेट हमारे पास आ रही है जो आपको देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। और भाई अब बात कर लेते हैं सीट क्वालिफाई को लेकर, कि भाई चूँकि आपको पता था सीट क्वालिफाई को लेकर भी आज एक केस दायर हुआ था, ठीक है, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में, और वो पहली ही हियरिंग पर, ठीक है, पहली ही हियरिंग पर वो जो केस है आपका वो डिसमिस कर दिया गया है। ठीक है, उस पर डिसमिस कर दिया गया भाई। और इससे पहले भी सिंगल बेंच में भी ये पहले से ये केस हुआ था, अब ये केस आपका डिसमिस हो चुका है। तो सीट क्वालिफाई वालों को भी एक बार फिर से करारा झटका लगा है भाई, जो बच्चे एग्ज़ाम में बैठने का मौका तलाश रहे थे। क्योंकि भाई आपको भी पता है कि 5 साल में सरकार ने अब तक एक भी भर्ती नहीं की है और 5 साल बच्चों के जो है ख़राब हो गए हैं। और जिस तरीके से अब पोस्ट वाइज और ग्रुप वाइज कर इन्होंने पोस्ट वाइज का फार्मूला लगाया है, तो इसमें बहुत सारे जो विद्यार्थी है, सिर्फ जो टॉपर है जिन्होंने एक CET यानी एक पेपर हुआ भाई CET 2022 ग्रुप C का, और उसमें वो जो बच्चे टॉप कर गए सिर्फ उनको ही चांस 3 साल से लगातार वही टॉपर है और वही उन्हीं को अब जितनी भी भर्तियां होंगी 20-22 हज़ार, ठीक है, 20-22 हज़ार, वही बच्चे इधर से उधर घूमेंगे। तो ये भाई वास्तव में एक करारा झटका भी कह सकते हो और एक मनोबल तोड़ने वाली बात भी है। अब जो बच्चों है उन बच्चों ने डिसाइड किया है कि हम अब सीट क्वालिफाई की मुहिम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और उसके ऊपर मंथन जारी है। जैसे ही कुछ फाइनल अपडेट होती है हम आपको अपडेट देंगे। सुप्रीम कोर्ट में जो बच्चे हैं पॉलिसी को चैलेंज करने का जो केस है वो कहीं ना कहीं डालने वाले हैं। अब क्या उसमें पॉइंट्स रहेंगे और किन किन पॉइंटों का दायरा बनाकर ये केस किया जाएगा, ये तो आगे आने वाला समय भविष्य के गर्भ में ये बातें छिपी हुई हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं भाई ग्रुप 56 और 57। आपको पता है भाई हमेशा की तरह सबसे हॉट मुद्दा रहता है ग्रुप 56 और 57 का। ठीक है, तो ग्रुप 56 और 57 की यदि हम बात कर लेते हैं तो इसकी जो लिस्ट है, इसका जो एग्ज़ाम है, पहले तो आपको पता ही है भाई इसका एग्ज़ाम आपका 18 और 19 तारीख को इसका जो एग्ज़ाम है इसी डेट को होगा। 18-19 है या 17-18 है भाई, एक बार आप देख लेना, एग्ज़ाम इसी डेट में से आपका जो ये एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, अब इसके लिए जो लिस्ट है, ठीक है, इसकी जो लिस्ट है भाई आपकी ये लगाओ आज 8 अगस्त हो चुकी है। ठीक है, और कम से कम भाई ये लगाओ 8 अगस्त, यदि 18 को भी कोई एग्ज़ाम है, सिंपल सी बात मानते हैं, तो यही लगाओ कि 9 से 10 दिन बचे हुए हैं।
9 से 10 दिन बचे हुए भाई, कम से कम बच्चों को आप 7 दिन पहले तो ये बताओ कि भाई आपका किस किस का एग्ज़ाम है, यानी एग्ज़ाम होने वाले विद्यार्थियों के जो रोल नंबर है कम से कम 7 दिन पहले तो ये बताना ही चाहिए। यदि हम इस 9 दिन में से ये 7 दिन कम कर दे तो 2 दिन माइनस हो जाएंगे भाई, यानी आज 8 अगस्त है भाई, यानी 11 तारीख के आसपास आपकी जो ये लगाओ लिस्ट है वो लगने वाली है। 11 तारीख के आसपास है, आयोग ने तैयारी की है कि आपकी जो लिस्ट है उसको सार्वजनिक कर दिया जाएगा और आपके जो नाम है वो भी आ जाएंगे। और जैसे ही लिस्ट आएगी भाई, लिस्ट के साथ ही सुनने में आया है कि एडमिट कार्ड भी जारी होंगे। ठीक है, यदि ये बात सच होती है, लिस्ट के साथ एडमिट कार्ड जारी होंगे तो भाई फिर तो मिनिमम ये 5 दिन पहले ही डालेंगे। ठीक है, यदि लिस्ट पहले डाल देती हैं तो 11 तारीख को लिस्ट डाल देते हैं तो फिर ये आपका 14 या 15 या 16 तारीख को फिर क्या है, एडमिट कार्ड का लिंक इनको डालना चाहिए, ऐसा इनको करना चाहिए। ठीक है, बाकी आयोग है भाई, इनका पता नहीं कैसे करेगा, क्या करेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। और भाई इसी के साथ 56-57 के साथ ही जो एक और चीज़ अटकी हुई है, ठीक है, जैसे ही लिस्ट है, आपको पता है लिस्ट में बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है। इसके साथ ही इसके जो ग्रुप डी का जो रिज़ल्ट है वो भी अब तक नहीं आया है। ठीक है, और ग्रुप डी रिज़ल्ट के बारे में हम एक बात बता दें भाई, वैसे जो हमने आपको बात बताई थी, जो हमने मीटिंग में राजेश खुल्लर जी से मिले थे, वो सारी बातें हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, अभी हमने नए सोर्सेज से जानने की कोशिश की है आयोग से। ठीक है, आयोग से ये चीज़ जानने की कोशिश की है तो भाई डेट बिल्कुल कोई भी तैयार, ये एक फिक्स जो डेट है वो बताने को कोई भी तैयार नहीं है। ठीक है, कि इस दिन आएगा। ठीक है, तो ये तो बात सिर्फ और सिर्फ क्या है भाई, हमारे नव चयनित जो हमारे चेयरमैन हैं हिम्मत सिंह जी वो है, और वो भी बिल्कुल भी इस चीज़ को क्या है, इसकी पोल नहीं खोल रही हैं। जैसे हमारे पहले चेयरमैन थे, चीज़ों को मतलब लाइट कर देते थे, हल्की कर देते थे, लेकिन हिम्मत सिंह भाई इन चीज़ों को बिल्कुल भी लाइटली लेकर नहीं चलते। और इवन जो आयोग है भाई, आयोग को के जो सदस्य हैं वहाँ पर जो काम करते हैं, ठीक है, या जो कर्मचारी हैं, उनको भी एग्ज़ाम का डेट नहीं पता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ उन्होंने क्लियर की है कि रिज़ल्ट तैयार है। ठीक है भाई, रिज़ल्ट बिल्कुल तैयार है। ठीक है, और बिल्कुल भी आयोग ने बिल्कुल एरर फ्री जो रिज़ल्ट है बनाने की कोशिश की है। लेकिन एरर की तो जब कोई चीज़ सार्वजनिक हो जाती है, रिज़ल्ट आएगा तभी पता लगेगा कि कितनी एरर फ्री है। तो भाई ये अपडेट थी, आपको देना बहुत ज़रूरी थी। आज की जो हलचल थी सभी आपको पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। कोई भी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कोई भी पार्ट वीडियो का अच्छा लगा हो, तो भाई उसी को बेस बनाते हुए आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं टेलीग्राम पर, ट्विटर पर या सोशल साइट पर, जहां मर्जी आपकी इच्छा हो। और ये भी आप करना नहीं चाहते तो प्लीज़ भाई एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसका तरीका वीडियो के शुरू में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ के साथ आपसे मेरा निवेदन है कि यदि आप टेलीग्राम पर जुड़ना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जुड़ सकते